कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। महारुद्राभिषेक के भव्य आयोजन इस राम जानकी मंदिर बजरंग धाम के इस व्यायामशाला में बलराम दास जी महाराज ने आयोजित किया है। आप सोचो, बाबा हरशंकर दास जी महाराज एकदम संत स्वभाव के, हनुमान जी के परम भक्त और पहलवानी में पारंगत थे। सैकड़ों नौजवानों को उन्होंने इसके माध्यम से धर्म के मार्ग पर चलने के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए कैसे नागा सन्यासी अपने आप को समर्पित करते रहे हैं। बाबा हरशंकर दास जी महाराज का जीवन चरित्र उसका उदाहरण है। और आज उनकी पुण्य स्मृति के इस कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृति को पुनः कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, यही है हमारी सनातन धर्म की परंपरा। बाराबंकी जनपद कहते हैं कि हिरण्याक्ष राक्षस को मारने के लिए भगवान ने 12 रूप में इसी जनपद में अवतार लिया था। भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, उनमें 12 अवतार की भूमि बाराबंकी। भगवान लोदेश्वर महादेव का पवित्र धाम इसी बाराबंकी जनपद में। और यही जनपद है जिसने हॉकी के एक महान खिलाड़ी, जिन्हें पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ऐसे से केडी सिंह बाबू को भी जन्म दिया था। ये वही धरती है, ये वही धरा है जिस धरा ने आधुनिक भारत में कैसे आधुनिक खेती करनी है, यहां के अन्नदाता किसानों ने, प्रगतिशील किसानों ने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से वह सब अर्जित करके एक नई प्रेरणा दी है वर्तमान समय के नौजवानों के लिए भी और अन्नदाता किसानों के लिए भी। मैं यहां पे लोदेश्वर महादेव की इस पावन धरा को, केडी सिंह बाबू की इस पावन धरा को, यहां के प्रगतिशील किसानों के इस परिश्रम को भी नमन करता हूं, जिन्होंने इस जनपद को एक नई पहचान देने के क्रम में आगे बढ़ाया है। और यही कारण है अब लोदेश्वर महादेव के मंदिर में भी भव्य कॉरिडोर बनेगा, भव्य कॉरिडोर, ऐसे ही जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में बना है, ऐसे ही जैसे गोला गोकर्णनाथ में, लखीमपुर खीरी में हमारी सरकार बना रही है, और ऐसे ही यहां पे लोदेश्वर महादेव के मंदिर में भी इस प्रकार का एक भव्य कॉरिडोर निर्माण के लिए सरकार पैसा दे चुकी है। कार्य प्रारंभ होने वाला है। केडी सिंह बाबू की हवेली बिक रही थी, हमारी सरकार ने कहा नहीं, देश के लिए उनकी सेवाओं को देखते हुए वह बिकेगी नहीं, सरकार उसका खर्चा देगी और उस हवेली में केडी सिंह बाबू का स्मारक बनेगा। उनकी स्मृतियों को सजो करके वहां पे खेल की एक नई एकेडमी के निर्माण के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। बाराबंकी का नौजवान भी केडी सिंह बाबू से प्रेरणा प्राप्त करके
इस राष्ट्रीय खेल के प्रति अपने आप को समर्पित कर सके, इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों को सम्मान देने के लिए ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहां के प्रगतिशील किसान श्री राम शरण वर्मा जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करके हर किसान को सम्मानित किया था। आपके परिश्रम को, आपके पुरुषार्थ को सम्मानित किया था। और यही परंपरा आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। आपने देखा होगा यहां के लोकप्रिय विधायक जब अपनी बात को यहां पे कह रहे थे, जब यहां पे अपनी बातचीत कह रहे थे, उस समय उन्होंने यहां की योजनाओं के बारे में गिना, कैसे 84 कोस परिक्रमा का भाग यह जनपद भी बन रहा है और परिक्रमा मार्ग बनेगा, स्वाभाविक रूप से यहां का विकास कई गुना बढ़ेगा, रोजगार की नई संभावनाएं विकसित करेंगे। और अब तो हम स्टेट कैपिटल रीजन SCR के अंतर्गत हम लोगों ने बाराबंकी जनपद को लिया है। बड़े विकास के कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बाराबंकी का नौजवान रोजगार और नौकरी के लिए बाराबंकी के बाहर नहीं जाएगा, बाराबंकी में उसे रोजगार मिलेगा। यहां के सतीश चंद्र शर्मा जी ने, सुरेश राय जी ने, यहां के जनप्रतिनिधियों ने जो प्रस्ताव दिया था, राम स्नेही घाट के पास हमारा एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र खड़ा होने जा रहा है, उद्योग यहीं लगेंगे। बाराबंकी जनपद इतनी पवित्र नदी सरयू मैया की कृपा यहां पर है। पौराणिक काल से इसका अपना एक गौरवशाली अतीत रहा है। जब अतीत गौरवशाली है तो वर्तमान भी गौरवशाली होगा और भविष्य को भी और भी गौरवान्वित करने वाला क्षण के रूप में बदलने का काम अब डबल इंजन की सरकार करने जा रही है। कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए अच्छी सड़क बने, लोधेश्वर महादेव मंदिर का हो या अन्य प्रमुख स्थलों को जोड़ने के लिए मार्गों के निर्माण के लिए पैसा दिया जा चुका है। कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ होने जा रहा है।